काम आपके पास था लगता है। 11वां टाइप था, क्या पूरा हुआ या कुछ बाकी भी है? क्या टाइप 11वां में कहीं अटक भी रहे या बाकी भी है? 19 नंबर, एक विद्यार्थी का प्रॉब्लम है 19। हमें लग रहा है 19 में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप बना चुके हैं। 19 नंबर सवाल का आधा वाला पार्ट है। क्या 19 नंबर में x इंटू साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम साइन इनवर्स x को मानते हैं तो आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो माना कि क्या मानेंगे हम लोग, t को क्या मानेंगे, साइन इनवर्स x। तो बताइए dt बटा dx कितना होगा? 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dt कितना हो जाएगा? 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब ये सब नाम मानने को जाएगा dt, तो ये सब पुटने हो जाएगा मान के स्थान पे। तो अब i बराबर स्टार्ट करते हैं। बताइए ये 1 बटा तीनों चीज के जवाब कितना हो जाएगा? देखो कुछ नहीं तो पर में एक है ना, हो एक ये और ये तीन चीज के स्थान पे क्या बैठेगा? dt। बचा क्या? साइन इनवर्स x का कितना? t, और यहां से x के स्थान पे कितना हो जाएगा? साइन t। नहीं देख रहे हैं, जब t बराबर साइन इनवर्स x, x की जगह पे हो जाएगा साइन t। चलिए ठीक है, ये हो जाएगी साइन t। अब आपको नहीं लग रहा आईलेट पे तोड़ना चाहिए, गर्मी हो गई ज्यादा। आईलेट पे तोड़ने के लिए t के क्या है? t क्या है? अलजेब्रिक, और ये है ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा फलन पावरफुल है? तो अब i बराबर t को खींचेंगे तो साइन t का इंटीग्रेशन होगी माइनस, जिसको खींचे थे उसका हो जाएगी डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन हुआ था उसका इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का t के सापेक्ष में हो रही है। अरे इसमें पूछ क्यों रहा हो, ये तो इजी है। साइन t का कितना? माइनस कॉस टी, तो t इंटू कॉस टी माइनस डी टी कितना? 1। t प्लस नहीं हो जाएगा कॉस टी, ये हो जाएगी ना, प्लस हो जाएगी। अब फिर से एक बार माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का साइन टी प्लस कांस्टेंट सी। ध्यान से देखिएगा, आप टी का मान बैठा लोगे का? टी की जगह क्या बैठेगी? माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस, और फिर टी के स्थान पे साइन इनवर्स x प्लस साइन, और फिर टी के स्थान पे प्लस सी। जी बुआ, चलिए अब बताइए, इसको देखिए, इसको बाहर में क्या है? साइन, तो कुछ नहीं तो बटा में कितना? 1, क्योंकि साइन को कॉस ने बनाने वाले हैं। ये कितना हो जाएगी? p, और ये हो जाएगी h, इसीलिए यहाँ से b कितना होगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये b हो जाएगी। यहाँ से ये हिंट्स कर दिए हैं, लिखना नहीं है। अब बताओ, माइनस साइन x इनवर्स x तो है, और ये है कॉस, और इस साइन को भी करना है कॉस, तो लिख देते हैं कॉस इनवर्स। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? जब ये साइन को कॉस बनाने वाले हैं तो कॉस का होता है b बटे h, b मतलब रूट अंडर 1 बटे एक्स स्क्वायर बटा h के जगह पे 1, ये हो गई। अब प्लस साइन साइन करके कितना हो जाएगा? x प्लस c। आगे बताइए i बराबर, अब ये कॉस कॉस करके सी पे बचेगा, देखो कितना बचेगा? माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगी, और इधर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस c। कोई लोचा है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लोग ट्राई करते हो। ये रहा सवाल नंबर 19। और भी कोई? 20वां कल देखे थे, 21वां भी इजी है, डायरेक्ट फार्मूला है। पहले कितना? 22, खाली कर लो थोड़ा सा। आइए बात करते हैं, इसके बाद क्या मैं बोल रहा बुआ? 22वां में किसका इंटीग्रेशन करनी है? e का पावर 2x इंटू साइन x dx। सुनो, ये एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्री। पावरफुल कौन है? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? टी का। तो पहले टी को रखेंगे, आईलेट में पहले टी ना आएगा, हो आईलेट में पहले लिख लेते हैं। साइन एक्स को बाहर रखेंगे और e का पावर 2x का हो जाएगी इंटीग्रेशन
माइनस, नजर गुफ्तगू नहीं, शोरगुल नहीं, जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और जिसको इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन, ये हो गई। और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। सावधानी से पढ़ने की चीज है ये बउआ। आई बराबर बताओ e का पावर 2x का, e का पावर 2x बटा 2 याद है ना, x के गुणांक से भागों देते हैं, अब प्लस साइन x माइनस इंटीग्रेशन का ये सिंबल रहने दो, साइन x का cos x, e का पावर 2x बटा सॉरी और ये dx तो रहेगी ना, एक बार हो गई, फिर से आइलेट पे, फिर से आइलेट, लेकिन आपको 1/2 कॉमन लेने के बाद, समझ गया ना। फिर ये हो गया t और ये हो गया है एक्सपोनेंशियल, लेकिन 2 को कॉमन ले लेंगे हम, तो i बराबर बताओगे e का पावर 2x बटा 2 इंटू साइन x माइनस, ध्यान देखिएगा 1/2 को खींच ले, ब्रैकेट मार देते हैं ताकि सबके लिए जाएगा। किसको बाहर रखे भाई, cos x को बाहर रखते हैं और e का पावर 2x का कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर रखे थे उसका अवकलन, जिसका इंटीग्रेशन किए थे e का पावर 2x का, उसका फिर से इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा सवाल एक आप सॉल्व किए थे लेकिन वहां पे e का पावर 2x नहीं था, x था, सेम प्रोसेस। बताइए लो, e का पावर 2x बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 को रहने ही देते हम, बताओ तो क्या होगा अब, e का पावर 2x कितना हो जाएगा, e का पावर 2x बटे 2, यही ना, इसका ना हो जाएगी, cos x का तो ज्यों कहते हो cos x लिख ही देंगे, माइनस है cos x का अवकलन माइनस साइन x, ये प्लस नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन x, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या समझ में आया, cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस चला गया, साइन आ गया, सुनिए साइन आ गया और e का पावर बटे 2 नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा घुमा लिए, इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, मतलब जिंदगी भर ऐसे ना आते रहेगा, हो साइन बदल के cos हो जाएगा, cos बदल के साइन हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ये आ जाएगा ना, जब भी आपको ये आ जाए घूम के तो इसके जगह पे क्या लिख लोगे, आई लिख लोगे, नहीं तो जिंदगी भर हमेशा आते रहेगा ऐसे करके। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, e का पावर 2x और क्या है यहाँ पे साइन x माइनस ब्रैकेट तोड़िए, कितना हो जाएगा 1/4 e का पावर 2x इंटू cos x, नहीं हो जाएगी। इसका अगर ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हम लोग माइनस 1/4, समझ आए क्या ना, दो खिंचा करके हो जाएगा, e का पावर 2x इंटू साइन x और dx। क्या समझ में आई आपको, क्या समझ आई हो, ये 1/2 के नहीं बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखोगे ना, इसी ना, यही ना i का मान है, यही ना टोटल i का मान है, पहला प्रश्न। अब बैठा लोगे i, सवाल देख चुके थे, e का पावर 2x बटा 2 इंटू साइन x माइनस 1/4 e का पावर 2x इंटू cos x, अब माइनस 1/4 और i, 1/4 तो रहेगी ना, 1/4 रहेगी, बचा क्या i। अब आप एक जाति वाला i इधर उधर जाएगा, तो 1/4 i इधर माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बढ़िया 5/4 i। क्या समझ में आया, क्योंकि एक i में से 1/4 i जाकर जुड़ जाएगा तो 5/4 i ना होगा, हो समझ रहे हो क्या, एक i में से ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, 5/4 i, बचा क्या e का पावर 2x इंटू 2 साइन x माइनस 1/4 e का पावर 2x इंटू cos x, एगो प्लस c तो हम ले ही लेंगे, हो c एक ले लेते हैं। अब बताइए i का ना मान चाहिए आपको, तो ये 5/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई उधर 4/5 ना हो जाएगी जाके, नहीं 4 ऊपर 5 नीचे, तो 1/2 e का पावर 2x इंटू साइन x माइनस 1/4 e का पावर 2x इंटू cos x प्लस c। समझ गया, क्या आप गुना कर सकते हो ब्रैकेट तोड़ करके, क्या गुना कर सकते हो, बताओ अगर गुना करोगे तो कितना होगा, सो गुना कट जाएगा, हो 2/5 e का पावर 2x इंटू साइन x माइनस
ये 4 4 कट के हो जाएगा 1/5 ई का पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। यही सवाल था, इसी को बनाना था। अब जो करना है कॉमन ले लीजिए, काम हो जाएगी। समझ गया ना? ये बहुत आसानी से खाली करिए। ये रहा आपका सवाल 22वां नंबर। रिवीजन में रहिएगा। आइए अभी जो आप देख रहे थे वो था एक कॉन्सेप्ट आईलेट पे तोड़ने वाला। अब टाइप 12वां जो है बहुत बढ़िया है, एकदम इजी वाली चीज़ें है, लेकिन इससे लड़के इससे फिक्स होती है जो एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है। अभी जो आप देखने वाले हो बहुत आसानी, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, काम हो जाएगी। हम एक सवाल नोट करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़के जो है 5 मिनट अगर नहीं सुनोगे क्लास खराब चल जाएगा। तो टाइप 12 का हम पहला सवाल नोट करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना है? e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसी का इंटीग्रेशन करनी है, लोचा हो जाएगा। 1 मिनट यार आपको देखिए, वो क्या है? e का पावर x है और दूसरा है 2 फलन। आप अपने बुकलेट को देखिए, टाइप 12 हर एक सवाल में e का पावर x जरूर है ना? हर एक सवाल में e का पावर x है ना? हर एक सवाल में e का पावर x स्पेशली फॉर कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए ध्यान दीजिएगा। बढ़िया लपेटा गया है। हर एक सवाल में e का पावर x जरूर है ना? बाकी कुछ है लेकिन e का पावर x है ना? तो अगर सुनिएगा, अगर आपके फलन में e का पावर x हो हमेशा, समझ रहे हैं ना, e का पावर x हो और उसके अंदर में ब्रैकेट में गुना में 2 फलन हो, ब्रैकेट में 2 फलन हो, ध्यान से देखिएगा। ये फलन को हम सूचित करते किससे? fx से। तो ये उसका डैश होगा। डैश मतलब अवकलन, हम बोलेंगे डैश, आप सुनिएगा अवकलन। देखिए ये फलन क्या है? ये अगर फलन है तो ये क्या है? उसका डैश। क्या साइन का डैश नहीं होती है? एफ कॉस, साइन का अवकलन नहीं होता कॉस। ये स्पेशली फॉर इस प्रकार के प्रश्न के लिए है। एक्सपोनेंशियल फलन बाहर में होगा और अंदर में 2 फलन होगी, लेकिन दोनों फलन एक विशेष प्रकार से नियमबद्ध होगा। बाहर में एक्सपोनेंशियल होगा और अंदर में 2 फलन अवश्य होना चाहिए, लेकिन दोनों फलन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। पहला फलन फलन होगा तो दूसरा फलन उसका क्या होगा? उसका डैश। मतलब पहला वाला जो फलन होगा दूसरा वाला उसी का डैश होना चाहिए। डैश मतलब अवकलन। तो रूल सूट करेगा ये बात। इसको ऐसे हल करते हैं, इस प्रकार के सवाल को इसको ऐसे हल करते हैं, इसको ऐसे हल करते हैं, तोड़ देते हैं ब्रैकेट e का पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ध्यान सुनिएगा, तोड़ देते इसको, प्लस e का पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या तोड़ दिए? तो 2 का पार्ट हुआ। अब दोनों आइलेट पे नहीं लग रहा है, बैठ जाएगा क्या? दोनों आइलेट पे बैठ जाएगा ना? दोनों आइलेट पे बैठ जाएगी। आपको क्या करना है? इसको कुछ नहीं करनी है, डैश वाला को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतारना है। किसको कुछ नहीं करनी है? डैश वाला जो पद है उसको कुछ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? थोड़ी देर में जवाब मिलेगी। अगर इसको छेड़ दीजिएगा आप जिंदगी भर इसको बढ़ाते रह जाइएगा कि एक्सपोनेंशियल वाला में लोचा हो जाता है। खास कर एक्सपोनेंशियल वाला में क्या देखें आप, अवकलन करो चाहे समाकलन करो वही आता है। और बहुपद में क्या होता है? पावर कमते जाता है, पावर कमते कमते 0 ना हो जाएगा। जैसे x के पावर 3 का अवकलन करना है तो x के पावर 2 आ जाएगी, फिर x के पावर 2 का अवकलन करना है 1 आ जाएगी, फिर 1 का करना है 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी हो। लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल का अवकलन करो चाहे समाकलन करो e का पावर x ना आएगा, मतलब कभी भी खत्म होने वाली है नहीं। तो किसको कुछ नहीं करना है? डैश वाले पद को कुछ नहीं करना है और इसको आइलेट पे तोड़ देना है जैसे तोड़ते हो। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो तोड़ने क्या प्रक्रिया होती है? साइन एक्स को बाहर रखेंगे और e का पावर x का समाकलन करेंगे, माइनस जिसको बाहर रखे थे उसका क्या? जिसको बाहर रखा गया था उसका अवकलन, और जिसका समाकलन किया गया था उसका समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। समझ रहे ना? और ये क्या बोले थे आपको? e का पावर x और cos x को क्या बोला गया था? ज्यों कहते उन्हें छोड़ने के लिए बोला गया था। और ये तो ज्यों कहते उतारेंगे, सिर्फ यही ना टूट के इतना बड़ा हुआ है। आगे बढ़ाइए, इसका हो जाएगा e का पावर x और साइन एक्स माइनस साइन एक्स का cos x। तो ये हो जाएगा e का पावर x इंटू cos x dx। समझ आया कि नहीं? साइन एक्स का cos x, इसका ये फिर डिफरेंशिएशन तो नहीं करेगा, प्लस क्या होगा? e का पावर x और cos x। इसको देख करके कुछ लग रहा है क्या? वही चीज माइनस में, वही चीज वो प्लस में है। समझ रहे का? भाई ये कांस्टेंट आ जाएगा,
वही चीज़ ये माइनस में, वही चीज़ एक प्लस में नहीं है तो कट जाएगी। तो आपको क्या बच जाएगा, e का पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं ना। अगर उसको छेड़ दीजिएगा दोनों बढ़ाते रह जाइएगा और काम पास हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं क्या हुआ, एलएन पे तोड़िए दोनों को, अंतिम में जाकर कटेगा बाद में। समझ गए ना, बाद में कटेगी, लंबा समय ले लोगे। इसको भी डायरेक्टली बनाने की एक व्यवस्था होती है सारे बंदे, इसको तोड़ने का एक शॉर्ट व्यवस्था होती है। ये ध्यान देते हैं, इसका एक फॉर्मूला टाइप देखिएगा, एक फॉर्मूला होती है, एक चीज आप देखिएगा, ये इंटीग्रेशन होती है e का पावर x ध्यान से देखना, बहुत बड़ी ध्यान से देखना मेरी बातों को। देखिए हम आपको इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, किसका, ध्यान से देखिए किसका इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। बाहर में क्या है e का पावर x है, और अंदर में देखिए क्या दिए, कोई पर्टिकुलर फलन नहीं दिए हो, क्या कोई फलन लिखे हैं, सिर्फ f लिखे, मतलब उसकी जगह कोई भी फलन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखे fx, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं f डैश, मतलब उसी का अवकलन। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो होगा इसी का ना डैश होगा। अगर इस रूप में आपका प्रश्न मिले, अगर आप सवाल बनाने के दौरान प्रश्न आपका इस रूप में मिले, इस रूप मतलब कैसा रूप है समझ में आएगा ना, एक्सपोनेंशियल बाहर में फिक्स है, अंदर में जो फलन होगा बगल में उसी का डैश होगा। अगर इस रूप में फलन मिले तो इसका आंसर सीधे लिख देना, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एक लाइन में ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाता है। अगर ऐसा दिखे ना, इसका एक के लाइन में आंसर लिख दीजिएगा, क्या e का पावर x, और ये दोनों को उतार देना, बाकी सबको छोड़ देना। क्यों, ये तो कटने जाती है, अरे ये कटे दी ना, डायरेक्टली सिर्फ ये और ये दोनों फलन को लिख लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगी, ये कट जाएगी। देखिए ना, वही ना हुआ है। देखिए ये तो एक्सपोनेंशियल, ये क्या था फलन, और ये था उसका डैश, अंतिम में यही आंसर निकला है। समझ रहे हैं ना। तो ये गजब का है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं सारे विद्यार्थी। ये फार्मूला को आपको थोड़ा सा नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत ही सुंदर है। एक फार्मूला देखते हैं, क्या फार्मूला देखे, रुको यार, एक फार्मूला देखेगा 2 नंबर में। 2 नंबर बताओ इंटीग्रेशन किसका करना है सर, x इंटू e का पावर x बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगा, समझ गया। आइए देखते हैं, सोचो क्या एक्सपोनेंशियल है, क्या आपको e का पावर x दिख रही है, दिख रहा है ना, सुंदर लिखो। इधर क्या है, क्या किए हम, कुछ नहीं किए, बस e का पावर x बगल में था तो उसको आगे में लिख लिए, और अंदर में x बटे ये था ना। फार्मूला कब सूट करेगा, जब x e का पावर x हो और उसके बगल में 2 फलन हो, है ना। अभी e का पावर x के बगल में क्या को फलन दिख रहा है, e का पावर x के बगल में अभी कितना फलन दिख रहा है, अंदर में एक दिख रहा है, लेकिन होना क्या को चाहिए 2 गो, लेकिन आपको दिख रहा है क्या को, 1 गो, और 2 गो होगा तभी फार्मूला बैठेगा। तो देखिए क्या करते हैं, सो क्या किए हम, एक जोड़ दिए एक घटा दिए। क्यों जोड़े, नीचे में था x प्लस 1 है ना, और ऊपर में था सीधे x। देखिए मेरी बात को, नीचे में है a और नीचे में है b प्लस c, तो क्या इसको कभी अलग करके 2 बना सकते हैं। अगर b प्लस c बटा a हो तो इसको तोड़ करके b बटे a और c बटे a 2 नहीं बना सकते हैं। अगर ऊपर में बड़ा हो नीचे में छोटा हो तो तोड़ा जा सकता है, b प्लस c, और नीचे में ऊपर में बड़ा हो नीचे में छोटा हो तो क्या हो जाएगा, तोड़ा। लेकिन अगर ऊपर में छोटा हो तो तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको क्या करेंगे, कोशिश करोगे ऊपर वाले को बड़ा करना, ऊपर वाले को बड़ा करना। अब देखिए ऊपर में क्या आइटम था, सिर्फ 1 गो था, नीचे में था 2 गो, तो क्या ऊपर में हम 3 गो बना दे, 1 गो है और 1 गो जोड़ेंगे 1 गो घटाएंगे तो 2 और 1 3 नहीं हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से 1 जोड़ देते और 1 घटा देते। क्यों, ताकि हम अलग कर पाएँ। अब जो हम अलग करेंगे, अब आपको गौर करिएगा, जैसे आप अलग करोगे तो e का पावर x तो है ही, नहीं का पावर x, जैसे अलग करोगे तो ध्यान से देखना, इसको एक साथ ले लेना, e बटा e कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बटे, ऐसे लिखो ना, 1 प्लस x बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे, थोड़ा समझना बुआ, क्या सही समझे, क्या किए, ये बटा ये और ये बटा ये। अब थोड़ा ट्राई कर लो तो आप, e का पावर x तो है, x 1 प्लस x 1 गो, नीचे में 2 गो, तो 1 बटे 1 प्लस x बचेगा ना हो, और माइनस 1 बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर बचेगा ना।
क्या आपका जो फलन है इस रूप में आया? बाहर में एक फलन, अंदर में दो फलन, लेकिन दोनों के बीच संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध? अगर एक फलन होता है पहला वाला तो दूसरा वाला उसका डैश होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। कैसा हो रहा है? हमको तो दिख रहा है बउआ, हमको दिख रहा है 1/x का अवकलन क्या होता है? -1/x²। नहीं आपको दिख रहा है 1/x का अवकलन कितना हो जाएगा? -1/x²। लेकिन x की जगह कुछ भी हो सकती है, देखिए ना 1/x, अब बगल में क्या है? -1/x²। इसी का ना स्क्वायर है, तो एकदम तो सेटिंग है। आपको नहीं लग रहा है ये मेरा क्या है? ये है आपका फलन और ये है उसका डैश। मतलब वो फार्मूला पे सूट कर गया, ये फार्मूला पे सूट कर गया ना, ये फार्मूला पे सूट कर गया, तो इसका आंसर सीधे पता है क्या होगा? सो e⁻x × 1/1 + x + c आंसर हो गई। समझ गया ना? इंटीग्रेशन करने से ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा पार्ट वाइज अलग करने के लिए। समझ गया ना? डायरेक्टली अगर दिख गया इस प्रकार के तो चांदी है नहीं चांदी है? अब आप 15 सवाल में से देखिए कौन आपके लिए बहुत बढ़िया देखिए से लग रहा है। जो अलग अलग किया गया है, नहीं अलग अलग किया गया, जो अलग नहीं किया गया थोड़ा अलग करना पड़ेगा, इसमें आपकी एक्सपीरियंस गेन होगी। समझिएगा? ये रहा सवाल। ऐसे ही इसी पे सारा सवाल सॉल्व कर लोगे, इस पे सारा सवाल सॉल्व कर लोगे, काम हो जाएगी। क्या हम चाहेंगे जब आप लोग घर पे देख के आओ? जल्दी खाली करिए। टाइप 13 का कॉन्सेप्ट हो चुकी है, इसको भी देख लेते हैं। एक तीसरा को स्टार्टिंग कर देते हैं। i बराबर क्या है? e⁻x और इधर क्या है? 1 + sin x / 1 + cos x। अब बताइए, एक मिनट यार, एक मिनट। फार्मूला तो आपको नोट कर चुके थे यहाँ पे। फार्मूला क्या था इसका? e⁻x + f' dx। इसका सीधे कितना हो जाएगा? e⁻x fx प्लस कांस्टेंट। देखो तो क्या दूगो पद है का? थोड़ा बात मत करिए। e⁻x अंदर में दूगो है कि दूगो बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा ना आपको। हो e⁻x दो का अलग करो, 1/1 प्लस, एक काम करिएगा सबसे पहले हम ये लिखते हैं 1 + sin x। और ये 1 + cos x का कोई फार्मूला होता है क्या? भूलना नहीं ना हो। अगर यहाँ पे माइनस होता तब 2 sin x/2 याद है? अब प्लस है तो 2 cos x/2। सही बात है। अब नीचे एक हो गया। अब हमें लग रहा है अलग कर लेना चाहिए, तो अलग ऐसे करते हैं तो 1/2 cos x/2 अब प्लस ये कितना हो जाएगा? sin x ना, तो इसको हम लिखेंगे sin x/2 cos x/2। फिर आपको लग रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ x/2 के रूप में है और यहाँ पे sin x है, तो क्या sin x का फार्मूला जानते हो आप? 2 sin x/2 × cos x/2। सही लिखे कि नहीं हो? सही है ना भाई? क्योंकि cos 2θ से ये बनाया गया है। क्यों? ताकि कट जाए। देखो ये दो कट गई, एगो cos कट जाएगा। थोड़ा सा बताने की चेष्टा करते हैं। e⁻x बचेगा और ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 1/2 sec x/2। सही है ना? cos के ऊपर जाकर sec, अब प्लस sin बटे cos कितना? tan x/2 × dx। अब थोड़ा बताने की कृपया करेंगे आप लोग कि कौन फलन है कौन डिफरेंशिएट है उसका। जरूरी नहीं है, फिर हम देंगे ये जरूरी। एक मिनट आपको इस पर, एक मिनट, इस फार्मूला में दिख रहा है कि जो पहला वाला फलन है दूसरा वाला डैश है, जबकि फुसलाने को उल्टा पुल्टा भी हो सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। बताओ कौन फलन है? ओहो, tan x फलन है और इसका अवकलन ये है क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और फिर x/2 का हो जाएगा 1/2। नहीं चेन रूल से? अरे भाई tan x/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2 चेन रूल से। तो थोड़ा इसको सुंदर कर लोगे का? सुंदर कर लोगे तो क्या हम लिख लेते हैं e⁻x है, पहला ही हो जाएगा tan x/2। वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सरियालो जगह नहीं था देखने के लिए। sec स्क्वायर x/2 dx। बताइए फलन कौन है? यही ना आपका फलन और ये है उसका डैश। तब कलन करते समय कौन निकलेगा? e⁻x और tan x/2 प्लस c। क्या आप ऐसे ही सोच के बना के लाओगे? का 15 सवाल बना लोगे?
ये रहा 15 सवाल का होमवर्क। अटकते हो तो अब कल पूछिए हमसे।